अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नटराज क्लब, है ना, नटराज क्लब हरिद्वार, है ना, कहाँ का है, हरिद्वार का है, कहाँ का है, हरिद्वार का है। हरिद्वार से संबंधित निम्नलिखित विवरणों से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता बनाइए। क्या बनाना है, प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना है। देखो यहाँ पे 2017 लिखा हुआ है, लेकिन किसी के किताब में 18, 19, 20 ऐसा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन एक जैसा ही बनने वाला है। कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। क्या बनाना है, फ्रॉम द फ्लोइंग, है ना, पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नटराज क्लब, है ना, कहाँ का है, हरिद्वार है। इसका क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। क्या प्रिपेयर करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत सिंपल है, जो पैसा आएगा रिसिप्ट में और जो खर्च करेंगे पेमेंट में लिखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ कैश इन हैंड, मतलब पास में पैसा है, पास में पैसा है। तो पास में पैसा है तो कौन साइड में लिखाएगा, रिसिप्ट में लिखाएगा। किधर लिखाएगा, रिसिप्ट में। फिर है कैश एट बैंक, मतलब बैंक में पैसा है, तो बैंक में पैसा है तो ये भी हमारे ही पास हुआ, तो किधर लिखाएगा, रिसिप्ट में। आगे कहता है सब्सक्रिप्शन मिला। सब्सक्रिप्शन जो है डिफरेंट ईयर का लिखा हुआ है, 16 है, 17 है, 18 है। देखो कोई भी साल का चंदा मिला, लेकिन अगर मिला है ना, मिला है तो क्या होगा, रिसिप्ट में लिखें। अगर मिला है तो किधर लिखेंगे, रिसिप्ट में लिखेंगे, है ना। तो ये टोटल सब्सक्रिप्शन किधर लिखा जाएगा, रिसिप्ट में। किधर लिखा जाएगा, रिसिप्ट में। पैसा आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट, बस इतना सा ही बात है। अब क्या है, डोनेशन रिसीव, डोनेशन मिला, मिला तो रिसिप्ट में। डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, डोनेशन मिला किस लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो भी किधर लिखाएगा, रिसिप्ट में। जो भी पैसा आएगा रिसिप्ट में। कहता है इन्वेस्टमेंट परचेज, जब इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो किधर लिखिएगा, पेमेंट में। किधर लिखिएगा, पेमेंट में। आगे परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है नाश्ता, नाश्ता का कुछ सामान खरीदा, तो नाश्ता का सामान खरीदेगा तो पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो किधर लिखेगा, पेमेंट में। किधर लिखेगा, पेमेंट में। कहता रेंट पेड किया तो भी पेमेंट होगा। कहता इंट्रेंस फी रिसीव्ड, है ना, इंट्रेंस फी रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब क्या, प्राप्त किए, प्रवेश शुल्क मिला, मिला तो क्या होगा, रिसिप्ट, मिलेगा तो रिसिप्ट। आगे क्या है, होनारियम टू सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी को सैलरी दिए, सेक्रेटरी को सैलरी देंगे तो खर्चा होगा, और खर्चा को किधर लिखना है, पेमेंट में। कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट किए थे उस पे इंटरेस्ट मिला, है ना। कहता विनियोग पर ब्याज, जो इन्वेस्ट किए थे, जो इन्वेस्टमेंट किए उस पे क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। मिलेगा तो क्या होगा, इनकम होगा, मिलेगा तो इनकम होगा, इनकम होगा तो किधर लिखना है, रिसिप्ट में लिखना है। किधर लिखना है, रिसिप्ट में। आगे फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा। जब फर्नीचर खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो किधर लिखना है, पेमेंट में। किधर लिखना है, पेमेंट में। कहता सेल ऑफ ओल्ड, क्या है, सेल लिखा हुआ है, आगे आगे लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेचे, जिसका दाम कितना था, 6000 दाम था, बेचे कितना में, 4000 में। देखो कितना दाम था उससे मतलब नहीं, कितना में बेचे, जितना में बेचेंगे पैसा उतना ही आने वाला है, जितना में बेचेंगे पैसा उतना ही आने वाला है। तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, आएगा तो किधर लिखेंगे, रिसिप्ट में। और कितने आएगा, कितने आएगा, 4000, तो 4000 लिखेंगे, है ना। कितने लिखेंगे, 4000। आगे क्या है, एक्सपोर्ट मटेरियल परचेज, एक्सपोर्ट मटेरियल का मतलब होता है खेल की सामग्री। कौन सामग्री, खेल की सामग्री। ये परचेज करेंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा, मतलब जैसे बैट बॉल कुछ भी खरीदे, जब परचेज करेंगे तो पैसा क्या होगा,
जाएगा। जब पैसा जाएगा तो किधर लिखना है? पेमेंट में। जब पैसा जाएगा तो किधर लिखना है? पेमेंट में। आगे सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है नाश्ता, और सेल मतलब होता है बेचना, मतलब नाश्ता का सामान बेच दिए, है ना, नाश्ता का सामान बेचे। तो बेचेंगे तो पैसा आया, बेचेंगे तो पैसा आया, पैसा आया तो किधर जाएगा? रिसिप्ट में। किधर जाएगा? रिसिप्ट में। आगे सैलरी पेड किए। सैलरी पेड करेंगे तो खर्चा होगा, सैलरी पेड करेंगे तो खर्चा होगा, और खर्चा होगा तो किधर लिखना? पेमेंट में। किधर लिखना है? पेमेंट में। और आखिरी में है एक्सपोर्ट एक्सपेंस। क्या लिखा हुआ है? एक्सपोर्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है। एक्सपोर्ट एक्सपेंस, इसको थोड़ा बाहर कर लेते हैं। चलो, लिखा हुआ है एक्सपोर्ट एक्सपेंस। कौन एक्सपेंस है? एक्सपोर्ट एक्सपेंस का मतलब होता है खेल का खर्चा। कौन खर्चा होता है? खेल का खर्चा। तो एक्सपोर्ट एक्सपेंस ये खर्चा है ना। कहता है इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंस 5000। देखो कहता है इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस पेड नहीं किए हैं उसको कहते हैं अनपेड एक्सपेंस। क्या कहते हैं? अनपेड एक्सपेंस। कहता है इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंस 5000 कितने हैं? 25,000। देखो खेल पे 25,000 खर्चा हुआ है, जिसमें से 5,000 का भी पेमेंट नहीं किया है। कहता अनपेड, पेड नहीं है, क्या है? अनपेड है, मतलब जिसको पेड नहीं किया गया, चुकाया नहीं गया। इसका मतलब कितना पेड किया? 25,000 खर्च हुआ और 5,000 पेड ही नहीं किया। इसका मतलब खर्चा कितना हुआ? खर्चा हुआ 20,000। कितना खर्चा हुआ? 20,000। कितना खर्चा हुआ? 20। आपको क्वेश्चन में नहीं काटना है, ये नहीं कि आप वहाँ हम लिखे तो आप क्वेश्चन में काट दीजिएगा। मतलब वहाँ लिखा हुआ 25,000 खर्चा है, जिसमें 5,000 पेड नहीं किया, मतलब रियल खर्च कितना है? 20,000। असली में पेमेंट कितना किया? 20,000। तो 20,000 जब पेमेंट करेंगे तो किधर लिखाएगा? पेमेंट साइड में। पेमेंट करेंगे तो किधर लिखाएगा? पेमेंट साइड में। और कितने लिखाएगा? 20,000। आगे लिखा हुआ है कैश इन हैंड। क्या लिखा हुआ है? कैश इन हैंड लिखा हुआ। कैश इन हैंड, देखो कैश इन हैंड कितने हैं? 16,200। कहता है 16,200 रुपया हमारे पास में है। कितना पैसा हमारे पास में है? 16,200। कब का? क्लोजिंग टाइम का दिखा रहा है कि 16,200 हमारे पास में। तो ये जो है पेमेंट साइड में, कौन साइड में? पेमेंट साइड में बाय कैश बैलेंस करके लिखाएगा। कौन साइड में? पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में देखो दो बैलेंस दिया हुआ, एक तो हमको कैश इन हैंड दिया है और एक दिया है कैश एट बैंक। क्या दिया है? कैश इन हैंड दिया है और क्या दिया है? कैश एट बैंक। जब ओपनिंग में दो बैलेंस है तो क्लोजिंग में भी दो बैलेंस होगा, है ना। तो क्लोजिंग में दो बैलेंस होगा, तो कैश इन हैंड का ओपनिंग जब दे रखा है तो क्लोजिंग भी यहाँ दे रखा है कैश इन हैंड का कितना होगा। लेकिन यहाँ पे 1 जनवरी 2017 का कैश एट बैंक दिया है, लेकिन कैश एट बैंक का क्लोजिंग नहीं दिया है। ओपनिंग दिया है और क्लोजिंग नहीं दिया है। तो जो डिफरेंट निकलेगा, रिसिप्ट ज़्यादा होगा, पेमेंट कम होगा, और जो डिफरेंट होगा वो किसका डिफरेंट होगा? वो कैश एट बैंक का डिफरेंट होगा। किसका डिफरेंट होगा? कैश एट बैंक का, क्योंकि ओपनिंग कैश इन हैंड दिया और ऑलरेडी क्लोजिंग कैश इन हैंड दे रखा है। क्लोजिंग कैश इन हैंड ऑलरेडी दे रखा है। तो एक का तो वो आंसर खुद मिला दिया और दूसरा का आंसर हमें मिलाना कि कैश एट बैंक का ओपनिंग दे रखा है और क्लोजिंग हमको निकालना है। तो सीधी सी बात है कि टोटल रिसिप्ट में टोटल पेमेंट घटा देंगे, जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा? क्लोजिंग कैश एट बैंक होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग इसका आंसर करते हैं। अभी तक तो हम लोग क्वेश्चन समझ रहे थे, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब इसका हम लोग आंसर करते हैं। अभी हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन समझ लिए हैं, अब उसका आंसर समझना। तो आंसर क्या समझना? क्वेश्चन समझ लिए तो बस उसी में तो आंसर बता ही दिए, है ना। बस उसको हम लिख के बता देते हैं कैसे लिखा हुआ है। तो देखिए ये बना रहे हैं क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बना रहे हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। इस साइड में हो गया आपको रिसिप्ट और इस साइड में आपका क्या हो गया? पेमेंट। जो भी पैसा आया है सब रिसिप्ट में लिख लिए और जो भी पैसा खर्चा हुआ सब किधर लिख दिए? पेमेंट में लिख दिए। जो पैसा आया रिसिप्ट में लिखे और जो पैसा खर्चा हुआ किधर लिखे हैं? पेमेंट में लिखे। तो देखो क्या क्या पैसा आया था। सबसे पहले लिखा हुआ था कैश इन हैंड। कितना लिखा हुआ था? 7,500 रुपया कैश इन हैंड में। फिर क्या लिखा हुआ था? कैश एट बैंक। कितने लिखा हुआ था?
68,000। सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ था 16, 17, 18 का, सब लिख दिए, जोड़ के टोटल हो गया 2,41,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ, डोनेशन रिसीव्ड, क्या मिला है, दान मिला है, वो कितना मिला, 25,000। फिर क्या, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए मिला कितना, 2 लाख रुपया। कहता है इंट्रेंस फी मिला है, कितना मिला है, 18,000 रुपया मिला है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला है, 9,000 रुपया मिला है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितना मिला है, 4,000 रुपये, पुराना फर्नीचर को बेचे उससे 4,000 रुपया मिला। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, उसको बेचने से कितना मिला, 30,000। तो इतना रुपया हमको क्या हुआ, रिसिप्ट हो गया। कितने रुपये रिसिप्ट हुआ, 6,02,500। कितने रुपया आ गया, 6,02,500। बहुते रुपया आ गया है, 6,02,500 आ गया। अब इसमें से खर्चा करते हैं, खर्चा करेंगे। पेमेंट में देखो खर्चा किए हैं, क्या क्या चीज़ में खर्चा किए हैं, तो कहता है कि इन्वेस्टमेंट परचेज किए, कितना का, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट परचेज किए, कितना का, 2 लाख का। फिर क्या है, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट मतलब नाश्ते में कितने खर्च किए, 12,000 रुपये। फिर रेंट पेड किए, कितने रेंट पे किए, 6,000 रुपये रेंट पे किए। होनारियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जो सचिव होता संस्था का, उसको होनारियम मतलब एज ए सैलरी दिए, कितने दिए, 10,000 रुपया। कहता फर्नीचर परचेज कर लिए, कितना का फर्नीचर परचेज कर लिए, 20,000 रुपया का। और क्या किए, तो स्पोर्ट मटेरियल परचेज कर लिए, कितने का, 80,000 का खेल का सामान खरीद लिए। और सैलरी में एक्सपेंस कर दिए 74,000 रुपया। स्पोर्ट एक्सपेंस में कितने खर्च कर दिए, 20,000 रुपया। और क्या, तो कैश इन हैंड जो आपको लास्ट में लिखा हुआ कितने बचा हुआ है, 16,200 रुपया बचा हुआ। पास में कितने रुपया बचा हुआ, 16,200। ओके, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल जब एडिंग किए तो कितने आया, 6,02,500। मतलब मेरे पास पैसा है 6,02,500 रुपया है। कितने रुपया, 6,02,500। अब देखो खर्चा किए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक में सब खर्चा किए हैं, और ये रुपया हमारे पास कैश में पड़ा हुआ 16,200। तो आप जोड़ लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा पैसा जोड़ लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा पैसा जोड़ लीजिए। कितने है जोड़ने पे, यहाँ से यहाँ तक जोड़िए, कितने पैसा है जोड़ने पे, कितने, 2 लाख यहाँ पे है, 12,000 है, 6,000 है, कितना हो गया, 2,18,000 हो गया है ना। और बाकी 10,000, 2,28,000, 28 और 20,000 कितना हो गया, 2,48,000, 80,000, 74,000। जोड़िए टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जोड़िए, कितना आता है, 4,38,000, 4,38,200। कितने खर्चा किए, 4,38,200। यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एडिंग किए तो आ गया 4,38,200। इतना खर्च किए। अब 6,02,500 में से 4,38,200 को घटा दीजिए, कितने बचेगा, 1,64,300। 1,64,300 बच गया। तो 1,64,300 जो बच गया, ये जो 1,64,300 निकला है, वही रुपया माइनस करने के बाद आया है। रिसिप्ट हमारा ज़्यादा है और पेमेंट हमारा कम है। कितना कम है, 1,64,300। वो जो डिफरेंट है वो लिखा गया कैश एट बैंक। क्या लिखा गया, कैश एट बैंक। कैसे, देखो हमारे पास 2 ओपनिंग बैलेंस था, एक तो था कैश इन हैंड और एक क्या था ओपनिंग बैलेंस, कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड का जो ओपनिंग दिया था उसका क्लोजिंग ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था, उसका क्लोजिंग ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था। तो उसी तरह से ओपनिंग कैश एट बैंक तो दिया है 68,000, लेकिन क्लोजिंग कैश एट बैंक दिया हुआ नहीं था, ये हमें मालूम नहीं था। तो हम क्या किए, टोटल रिसिप्ट जितने रुपये हमारे पास आया उसमें से टोटल खर्चा घटा दिए और कैश का बैलेंस घटा दिए, तो पता चल गया कि हमारे बैंक में कितने रुपये पड़ा हुआ, 1,64,300। कितना पड़ा हुआ, 1,64,300। बस यही निकालना था कि हमारे बैंक में कितने रुपया पड़ा हुआ है। तो ये आपका हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या हो गया आपका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया।